हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपको एक इंट्रोडक्शन लेवल पे क्लास देने वाले हैं एसी के बारे में, जो कि आउटडोर है। तो ये एक स्प्लिट टाइप का कंडेंसर है और इसमें जो चीज़ें हैं, जो इक्विपमेंट्स हैं, उसको हम समझेंगे। ये फैज़ान भाई, ये क्या है? ये कैपेसिटर है इसका। ओके, तो इसकी क्या फंक्शनलिटी है? इसका ये होता है कि इसमें जो है स्टार्ट करने के लिए रनिंग स्टार्टिंग कैपेसिटर है। इसके अंदर करंट रहता है, उसको झटका देने के लिए स्टार्ट करता है। अच्छा, मतलब इसको एक तरह से ताकत मिलती है स्टार्ट करने के लिए। ठीक हो गया। और ये वाला कौन सा एरिया है फैज़ान भाई? ये कंडेंसर वगैरह है, जो इसके अंदर गैस वगैरह स्टोर रहती है, जिससे मतलब कूलिंग वगैरह करती है। ठीक है, तो ये पूरी नीचे तक जाती है ना? हाँ, ये नीचे तक जाली पाइप लगे होते हैं, नीचे तक ये पूरा पाइप है। इसके अंदर फिल्टर होता है और ये बहुत अच्छा से काम करता है, बहुत ज़बरदस्त काम करता है। ये बड़ा वाला कभी लीक भी हो जाता है तो गैस यहाँ से निकल जाए, पता नहीं चलता इसका अक्सर कहाँ से लीक है कहाँ से नहीं है। तो इसका भी तरीका होता है, टांका वगैरह इसको लगा सकते हैं हम लोग, लगा के इसको प्रॉपर तरीके से इसको गैस इसके अंदर डाल सकते हैं हम लोग। तो बेसिकली कंडेंसर का क्या फंक्शन है? कंडेंसर का फंक्शन ये होता है कि देखें, इसमें गैस स्टोर रहती है। ओके, ठीक है, गैस स्टोर रहती है, ये स्ट्रगल करती है दूसरे जो अंदर जो स्पिरिट लगा होता है उसको वहाँ तक अंदर स्ट्रगल करती है। मतलब ये होता है कि उसको अंदर तक कूलिंग पहुँचाना, गैस पहुँचाना, अंदर सर्जिंग करना गैस। ओके, अंदर से बाहर आना। उसी गैस की मदद से, मतलब वो ठंडा होता है, ठंडा होता है। अंदर का जो टेम्परेचर होता है वो उसके हिसाब से उसको ठंडा करता है। ये हीट निकालता है, जो अंदर का होता है ना, वो हीट निकालने का भी काम यही करता है। हाँ, हीट निकालने का ये काम करता है। ओके, और ये तो इसके सर्किट्स है ना? ये सर्किट्स है ना? ये सर्किट अक्सर आउटडोर में सर्किट लगे होते हैं और अक्सर में नहीं लगे होते। अक्सर में सिर्फ ये कनेक्टर लगा होता है, कैपेसिटर लगा होता है। छोटा कैपेसिटर भी किसी में लगा होता है, किसी में नहीं लगा होता। और जो डीसी हो गए, जैसे इन्वर्टर हो गए, डीसी इन्वर्टर हो गए, उसमें ये सर्किट लगा होता है। ओके, डीसी इन्वर्टर में ये सर्किट का काम करता है, ये इसमें एसी वगैरह। और इधर जो फैन ये लगे हुए, इसकी क्या मतलब फंक्शनलिटी, क्या काम है इसका? इसका फ़ैन होता है, ये हवा मतलब जो है उसको कूल रखना और उसको बाहर हवा फेंकना। मतलब अंदर में जो गर्म हवा है उसको बाहर निकालना। जो गर्म हवा है उसको बाहर निकालना। ओके, और इसकी कोई फंक्शनलिटी नहीं है? इसके फंक्शन हो गया, बाकी का नहीं, फैन का और भी कोई काम है? नहीं, फैन का सिर्फ यही काम है। और नीचे जो चीज़ें दिख रही हैं, इतने सारे वायरिंग्स हैं, लगेगा तो कंप्रेसर है। ये कंप्रेसर आपको, ये कंप्रेसर है ना? ये कंप्रेसर हो गया, ये इसका फिल्टर हो जाता है। ठीक है, इसका फिल्टर है। तो कंप्रेसर की क्या फंक्शनलिटी है? कंप्रेसर का ये होता है, इसके अंदर एक पंप लगा होता है, कॉइल होती है इसके अंदर। ठीक है, इसके अंदर ऑयल हो गया और ये पंप का ये होता है सर्जिंग करना। इसका मशीन, एक किस्म की मशीन हो गई जैसे पंप। अगर ये मेन ये ख़राब हो जाएगा तो एसी का जो है बिल्कुल किसी काम का नहीं है। एसी जो बिल्कुल नकारा हो जाएगा, चलेगा नहीं एसी। तो मतलब ओवरऑल कंप्रेसर का बहुत बड़ा रोल होता है इसका। कंप्रेसर का सबसे ज़्यादा रोल होता है वो कंप्रेसर का ही होता है। ठीक है, कंप्रेसर के बगैर जो है ना, वो इंडोर जो स्पिरिट है वो बेकार है। ठीक है, ये रहेगा तो एसी भी चलेगा, मतलब सही काम करेगा। ये नहीं रहेगा तो किसी काम। तो ये किस चीज़ को कंप्रेस करता है? मतलब ऐसे इसका नाम कंप्रेसर है तो? इसका नाम है कंप्रेसर है। ये मतलब इसके अंदर गैस वगैरह होता है स्टोर, इसके अंदर पंप मोटर होती है। ओके। तो एक मोटर के जरिए से मतलब इसको इसके अंदर ऑयल हो गया, गैस हो गई, ये सारी चीज़ें इसमें होती है। पंप एक जैसे मोटर हो गई, हमने देखा होगा मोटर हो गई, वो पानी वगैरह के अगर मोटर ख़राब हो जाए तो वो पानी नहीं खींच सकती ना। तो इसका भी ये रोल होता है कि ये कंप्रेसर को आगे पहुंचाना, गैस को पहुंचाना, इसके पंप प्रेशर देना। ये तो प्रेशर देता है। कंप्रेसर के अंदर मोटर भी होता है? मोटर होता है अंदर ही है इसके अंदर मोटर होता है, नीचे कॉइल होते हैं ना, इसके अंदर मोटर लगी हुई है। तो इसको अगर मेंटेनेंस करना हो, कुछ खराबियां हो, तो कहाँ से आप कैसे इसको ठीक करते हैं? यहाँ पे वायरिंग है वो सारी, तो देखिए ये अक्सर तो अगर ये बिल्कुल ख़त्म हो जाए तो ये तो वैसे हम रिपेयर वगैरह नहीं करते इतना खास। रिपेयर तो जो कंप्रेसर जो कंप्रेसर वगैरह करने वाले होते हैं वो रिपेयर करते हैं। हम इतना नहीं खास करते क्योंकि हमारे पास इतना टाइम नहीं होता कि हम इसको यहाँ से, अक्सर ये यहाँ से कटता भी है, काट के इसको ग्राइंडर से इसको रिपेयर किया जाता है। तो ये भी टाँके भी निकालने होते होंगे इसको निकालने के लिए? हाँ, यहाँ से टाँके वगैरह निकाल के इसका देखते हैं। अगर कंप्रेसर सही है तो चेंज करना चाहे ऑयल, तो यहाँ से निकाल के टाँके वगैरह इसका ऑयल भी चेंज कर सकते हैं। इसको वॉश भी कर सकते हैं, इसको दोबारा रिपेयर करके फिर चला सकते हैं। और अगर बिल्कुल ख़त्म हो जाता है, मोटर अंदर से ख़त्म हो गई, तार अक्सर सारे कॉइल्स वगैरह खराब हो जाए, फिर ये किसी काम का नहीं रहता। और तो बगल वाला जो सिलेंडर है, ये इसका ये क्या है? इसका ये फिल्टर होता है। इसमें जो कचरा वगैरह नहीं जाने देता इसको, इसके अंदर फिल्टर होता है खास। हाँ, कचरा वगैरह इसमें सिर्फ गैस होता है। ठीक है, कचरा नहीं। इसका वैकम हो गया ना, जैसे वैकम होता है, वैकम करना, खींचना। इसका जो यहाँ पे दो वाल लगे होते हैं, ठीक है,
3.8 का भी लगा होता है, 5.8 का भी लगा होता है, 1.4 का भी लगा होता है, 1.2 का भी लगा होता है। तो ये इसके वाल हो गए दोनों, ठीक है। ये इसको बोलते हैं, एक छोटा जो वाल होता है 1.4 का हो गया, वो डिस्चार्ज होता है, जो प्रेशर फेंकता है। जो प्रेशर मतलब जो यहाँ से वैक्यूम खींच के, इसको वैक्यूम बोलते हैं, इसको प्रेशर बोलते हैं। नीचे वाला प्रेशर है, नीचे वाला प्रेशर है। छोटे वाला होता है ये 1.4 का भी हो गया और 3.8 का भी हो गया, ठीक है। जो बड़े वाला होता है ये 5.8 का हो गया और 1.2 का हो गया, ठीक है। तो ये काम करता है, किस लिए काम करता है, किस वजह से काम करता है, ये वैक्यूम खींचता है। खींच के यहाँ पे जब गैस वगैरह सर्जिंग करता है, उसको फिर दोबारा प्रेशर की तरफ फेंकता है। ये छोटे वाला ये जो 1.4 हो गया डिस्चार्ज, इसको डिस्चार्ज बोलते हैं। तो इसका क्या रोल है, कभी इसको यूज़ करते हैं दोनों, ऊपर वाले और नीचे वाले को? इसको तो ये अलतूल यूज़ होता रहता है, मतलब ये यूज़ होता रहता है, इसका तो कोई मसला नहीं है। इसको तो ये होता है कि वैक्यूम यहाँ से जो अंदर से जो गैस आ रहा है उसको खींच के फिर वापस इसको सर्जिंग करके यहाँ से जो हीट निकालना होता है, आउटडोर से जो हीट निकाल के फिर वापस इसको फेंकता है। इसका ये रोल होता है। और नीचे वाले का मैं आपको बता रहा हूँ, ये ऊपर वाले का ये वैक्यूम मतलब खींचना, हवा जैसे खींचते हैं ना हवा, हम जैसे अब हम लोग मुंह से हवा खींच रहे हैं या नाक से निकाल रहे हैं, नाक से इस तरह का खींचते हैं, ऑक्सीजन जो हम लोगों को मिलता है, इसका सिस्टम वो सिस्टम है। फिर वो गैस की फिलिंग किधर से होती है फिर? अच्छा, गैस की फिलिंग आपको यहाँ से वाल लगा हुआ छोटा इसके, यहाँ से गैस की फिलिंग होती है। ऐसे अभी बोलते हो तो मैं आपको निकाल कर दिखा देता हूँ। ये देखिए कई सारे नोजल्स लगे हुए हैं, कोई सारे नोजल्स वगैरह लगे होते हैं। और ये जो हो गया, ये जो बड़े वाला, यहाँ से गैस की फिलिंग होती है, ठीक है। क्योंकि यहाँ से वैक्यूम उसने खींचना होता है ना, वैक्यूम खींच रहे होते हैं अपने पास, वो खींच रहे होता है अंदर की तरफ, तो यहाँ से फिलिंग होती है। यहाँ से जो है ना वो पता चलता है प्रेशर वगैरह का, यहाँ से प्रेशर जाता है। अच्छा, प्रेशर को मेजर किया जाता है, कितना प्रेशर, हाँ कितना प्रेशर से। तो गैस फिलिंग आप लोग कब मतलब कैसे करते हैं? हम लोग ये होता है कि देखिए गैस का तरीका होता है, अगर आपने एसी चलाना है और इसके अंदर गैस नहीं है, तो पहले तो आपने ये करना है कि पहले आपने चेक करना है कि कहीं लीक तो नहीं है, कंडेंसर लीक तो नहीं है। तो कंडेंसर का लीक कैसे पता चलता है? लीक ये होता है कि इसको प्रेशर दिया जाता है। इसको प्रेशर दिया जाता है मतलब 400 450 और या 500 प्रेशर देकर इसको पता किया जाता है। प्रेशर इसको इतना दे देते हैं कि इसके अंदर के, ताकि इसका जो एक जगह से मतलब ये कि खाली ना रहे, मतलब ये होता है कि इसके अंदर भर जाए हवा, जहाँ से लीक होगा तो वहाँ से अपने आप ही निकल जाएगी, पता लग जाएगा कहाँ से लीक है। तो इतने सारे इसमें जो छोटे ट्यूब्स हैं, तो फिर आप इसमें कहीं लीक होगा तो फिर आप प्रेशर से पता करते हैं? तो प्रेशर से हम लोग, हमारे पास एक होता है प्रेशर मशीन होती है, वैक्यूम हो गया, प्रेशर मशीन हो गई, वो उससे हम यहाँ पे लीड वगैरह लगा के चार्जिंग जो लीड होती है वो लगा के मशीन, उसको प्रेशर लगा के उसके अंदर गैस भरती है, जो हवा हो गई एक किस्म की हवा भरती है। वो प्रेशर जैसे हम लोग टायर में, गाड़ी के टायर में जो भरते हैं हवा वगैरह, वो चीज़। तो बेसिकली जब भी आप भरेंगे हम उस पर भी एक वीडियोस बनाएंगे। और यहाँ पे जो इसमें कुछ ट्यूब्स नज़र आ रहे हैं, ये अलग से साइड में, तो ये सब कंप्रेसर से जुड़े हुए हैं? ये सब कंप्रेसर से, कंडेंसर से जुड़े हुए हैं। ओके। हाँ, ये सब तो मतलब कंडेंसर और कंप्रेसर का आपस में एक ताल्लुकात है, मतलब वो इसके बगैर तो नामुमकिन है इसी चलना। ओके, ये तो चल। तो कौन से गैस भरे जाते हैं इसमें बेसिकली? इसमें तो वैसे देखें, इसमें लिखा होता है मुख्तलिफ एसी होते हैं, उसमें लिखे होते हैं 410 भी होता है और R22 भी हो गया, मतलब मुख्तलिफ गैसें 2-4 किस्म की और भी गैसें हैं, तो उसमें ये भरे जाते हैं। ओके, जितने भी एसियाँ हैं तो उसमें फ़िल्टर और ये कंडेंसर कॉमन है, मतलब सब में आपको मिलेगा, सबको है ना? और ये कैपेसिटर तो लाजमी कैपेसिटर हो गया, कनेक्टर हो गया, छोटा कैपेसिटर हो गया। ये तो इसके साथ ऐसे है ना कि जैसे हमारे अंदर एक दिल गुर्दा होता है ना, वो चीज़ है इसके। अच्छा, वो जो विंडो एसी होता है, क्या उसके अंदर भी होता है ये फिल्टर और कंप्रेसर? हाँ, सेम वो चीज़ होता है, सबके अंदर होता है। आपके पास अभी है वो विंडो वाली एसी, दिखाएंगे आप? हाँ, क्या है ये? अच्छा, ये विंडो एसी है। ओके, मतलब ज़्यादा जो सेपरेट एसी से जो है ना विंडो एसी काम करते हैं। ये हमारा तो ये मुझे लगता है कंप्रेसर है, 2 टन का कंप्रेसर, बहुत ज़बरदस्त कंप्रेसर है। ओके, और इसके अंदर जो फिल्टर है वो किधर है? इसके अंदर जो फिल्टर, ये देखें इसके साथ ये लगा होता है फिल्टर, छोटे वाला यहाँ पे साइड पे इसका फिल्टर। तो ये विंडो एसी है, इसके साथ वैसे इधर अंदर नहीं होता फिल्टर इसके, ये साथ में इनबिल्ट होता है। वो रोटरी है, उसको रोटरी बोलते हैं कंप्रेसर, ठीक है, उसको रोटरी हो गया। और ये अच्छा, वो जो स्प्लिट था वो रोटरी फिल्टर था, वो उसका अक्सर इसमें बड़े भी लगे होते हैं इस तरह के, और वो रोटरी हो गए हैं, उसके साथ फिल्टर लाजमी आते हैं, इनके साथ फिल्टर नहीं होते। ओके, तो ये छोटा वाला क्या है फिर यहाँ पे जो? ये इसका फिल्टर हो गया अपना, इसके साथ कंडेंसर के साथ जैसे
जैसे छोटा मैंने आपको बताया, जैसे उधर फिल्टर लगे होते हैं साइड पे, वैसे इसी के साथ ही फिल्टर लगे होते हैं इधर साइड पे। इसको मतलब कचरा वगैरह अंदर नहीं जाता, सिर्फ गैस वगैरह। अगर कचरा वगैरह भी जाए तो वो फिल्टर फ़ौरन ब्लॉक हो जाता है, वो फ़ौरन कंट्रोल कर लाता है। ओके, अच्छा, जो इन आउटडोर तो मैंने देख लिया, जो इंडोर है एसी का, वो आप मुझे थोड़ा उसके बारे में कुछ बताएं, उसमें अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं? इंडोर में मैं आपको बताया है हमारे पास। ओके, ये इंडोर है, ये इंडोर है, ठीक है। इसमें लगा होता है एक सर्किट लगा होता है। यहाँ पे सर्किट है, यहाँ पे सर्किट होता है, सारे जो उसके वायरिंग वगैरह कनेक्शन होते हैं, वो सारे इसके अंदर हो गया, ठीक है। दूसरा इसका ये ऑपरेटर होता है इसका, यहाँ पे ये हमारा ये फिल्टर है। ये हमारा फिल्टर है। क्या काम करता है फिल्टर? ये अंदर जो ये कि जो कचरा वगैरह और जो जाली वगैरह, मतलब यहाँ से गंदा नहीं होने देता उसको, कंडेंसर को। जो डस्ट वगैरह होती है, इसके अंदर भी कंडेंसर है? नहीं, सिर्फ इसके अंदर कंडेंसर, ये सिर्फ ऑपरेटर होता है। अच्छा, ऑपरेटर बोलते हैं इसको, कंडेंसर बोलते हैं, ठीक है। ये फिल्टर वो काम करता है, इसलिए काम करता है कि इसको डस्ट से बचाता है। ओके ओके, डस्ट से जल्दी बचाता है, इसलिए कि ये कूलिंग ज़बरदस्त करता है। तो ये जो जाली जैसा पतला है, ये जो किस चीज़ का बना होता है? ये मेटल में भी, कॉपर हो या कुछ भी हो? नहीं, इसके अंदर जो पाइप लगे हैं ना, वो कॉपर के हैं सारे। कॉपर के हैं। जो तो उस पाइप को क्या बोलते हैं? उस कॉपर ही बोलते हैं ना, पाइप को तो कॉपर ही बोलते हैं उसको। ओके, तो मतलब उसके अंदर भी गैसेस आती हैं? हाँ, उसी के अंदर गैस सर्जिंग वगैरह, जैसे मैं आपको बताया, उसके अंदर गैस उधर से आती है, इधर सर्जिंग करती है, इसको ठंडी हवा निकालना। मतलब टेम्परेचर जो हो गया अंदर का जो हो गया वो निकाल के बाहर फेंकना। तो ये कूलिंग बहुत ज़बरदस्त। तो और इसके अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं? इसके अंदर हो गया ब्लोर हो गया एक। ओके, ब्लोर किधर है, आप दिखा सकते हैं? ये मैं आपको बता सकता हूँ, ये ब्लोर लगा हुआ हमारा। ओके, थोड़ा मुझे दिखाएं ब्लोर। ये जैसे ये ब्लोर है, ये हवा देने वाला है। ओके ओके, इसकी जो थ्रो होती है, जो कूलिंग करता है, मतलब जो कूलिंग फेंकता है, ओके, वो उसको थ्रो, मतलब वो कूलिंग करता है। कूलिंग वगैरह। और क्या इसके अंदर मोटर लगी होती है, ब्लोर के साथ एक मोटर लगी होती है। मोटर होती है, और क्या होती है? बस इसके अंदर और इतना खास कुछ भी नहीं है। मतलब ये इंडोर है? हाँ, ये इंडोर। इसमें सिर्फ यही चीज़ें होती हैं, ब्लोअर है और वो ऑपरेटर है, यानी कि जो मोटर लगी जिसमें वो गैसेस रोटेट होते हैं। फिर उसके बाद ये जाली फिल्टर है, और ये फिल्टर तो इसलिए काम करता है। फिल्टर इस वजह से होता है कि अंदर जो है ना, जाली को ज़्यादा ब्लॉक ना करे, डस्ट ना जाए, डस्ट से बचाए। डस्ट ज़्यादातर इसके ऊपर आई, अगर ब्लॉक होंगे तो फिर हवा बहुत मुश्किल हो जाता है। हवा नहीं देता, वो ब्लॉक हो जाता है। और इसके अलावा और क्या चीज़ें हैं, मतलब और भी कुछ है बताने के लिए इसमें? अभी फ़िलहाल तो इंट्रोडक्शन क्लास है ये। अभी इसके अंदर डिस्प्ले लगी होती है इसके साथ। अभी तो फिलहाल तो डिस्प्ले नहीं है हमारे पास। वो यहाँ पे होती है, वो यहाँ पे अक्सर यहाँ पे भी होती है, यहाँ पे भी डिस्प्ले लगी होती है इसकी, जो मतलब उसका टेम्परेचर को कम करना, जैसे 20 हो गया 20 पे रखना है, 60 पे रखना, 16 पे रखना। तो वो उसका डिस्प्ले वैसे इसके साथ नहीं, हमने तो वैसे ही लगाया हुआ अभी। यूनिवर्सल इसको बोलते हैं। अक्सर जो AC खराब की, जो जिनकी सर्किटें ख़राब हो जाती है ना, तो उनको फिर हम लोग जो है ना, रिपेयर नहीं हो सकती, मूव करके इसको फिर हम यूनिवर्सल लगाते हैं। यानी कि किसी भी रिमोट से काम करता है। ये किसी भी रिमोट, यूनिवर्सल रिमोट से काम कर सकता है। ओके, ये बहुत अच्छा आपने जानकारी दिया है, और कभी भी ऐसा हो तो ये लोग खुद यूज़ कर सकते हैं। ओके, और तो ओवरऑल ये एक छोटा लेवल का जानकारी था जो आपने दिया, तो बहुत बहुत शुक्रिया फैज़ान भाई। और आपने काफ़ी अच्छा यहाँ पे इन्वायरमेंट बना रखा है, और काफ़ी आप ब्रिलियंट हैं, काफ़ी समय से काम कर रहे हैं। तो ठीक है दोस्तों, फैज़ान भाई के साथ फिर हम बने रहेंगे, हम सब कुछ बताएंगे कैसे टाँके वाके मारते हैं, कैसे टाँके तोड़ते हैं। तो अभी मैंने एक मारा था, तो ये इन्होंने दिखाया था मुझे, तो नेक्स्ट टाइम हम सब चीज़ देखेंगे धीरे धीरे। ओके, हैव अ नाइस डे।